हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज बेट फ्रेंड्स के एपिसोड 9 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उवा को अपने स्टेप डैड के कुछ फोटोज को देखते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे किंग आता है और उवा से पूछता है कि उवा अब तुम क्या करने जा रहे हो। तो यहाँ पे उवा पास्ट के कुछ सीन को याद करता है जहाँ पे अपनी मॉम से कह रहा था कि मॉम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अंकल शॉन ने मेरे साथ हरेस करने की कोशिश की है। जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा अकेले की होना काफी नहीं है जो तुम अपने फादर को भी की होने का ब्लेम करना चाहते हो। वो उस सीन को भी याद करता है जहाँ पे उन्होंने अपनी मॉम से कहा होता है कि मॉम क्या आपने कभी उसको प्रोटेक्ट करते हुए गिल्टी फील किया है। यहाँ तक कि जब मैंने आपको ये भी बताया कि उसने मुझे मुलेस, तभी यहाँ पे उवा की मॉम एक जोरदार कंटापुआ को मारती हैं। तो यहाँ पे उवा कहता है कि आप अभी भी उनको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह की है। तो यहाँ पे वो अपनी मॉम की उस बात को भी याद करता है जहाँ पे उसकी मॉम ने उससे कहा होता है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी जिंदगी आज से पहले बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होती है। यहाँ पे वो पास्ट के उस सीन को भी याद करता है जहाँ पे उसकी बहन उसकी कार के पीछे दौड़ रही होती है और कहती है कि उवा प्लीज़ रुक जाओ, उवा प्लीज़ मत जाओ। फिर में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उवा किंग से कहता है किंग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समय दो इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। तभी यहाँ पे किंग के फ़ोन पे एक डिटेक्टिव का कॉल आता है। तो यहाँ पे किंग फ़ोन रिसीव करता है और उसको स्पीकर पर रखता है। तो जासूस कहता है कि मिस्टर किंग मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपने मुझसे जिसकी जासूसी करने के लिए कहा था, आज सुबह किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेन करी और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जा रही है। डिटेक्टिव की ये बात सुनकर उवा थोड़ा सा हैप्पी भी होता है और थोड़ा सा परेशान भी। नेक्स्ट सीन हमें उवा के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस उवा के डैड को अरेस्ट करके ले जा रही होती है और उवा की मॉम पुलिस के पीछे पीछे दौड़ रही होती हैं, कहती हैं कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि आप मेरे हस्बैंड को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो पुलिस कहते हैं कि मिस्टर शॉन ने उस लड़की के साथ हरेसमेंट की है और इसका हमारे पास सबूत भी है और अब इनको लीगली पनिशमेंट किया जाएगा। यहाँ पे पुलिस जबरदस्ती मिस्टर शॉन को कार में बैठा कर उन्हें ले जा रही होती है। उवा की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने हस्बैंड को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, पुलिस जबरदस्ती उनको ले ही जाती है। और उवा की मॉम रोड पे बैठी हुई रोते हुए यही कह रही होती है कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें मत लेकर जाओ। आसपास के लोग यही बातें कर रहे होते कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मिस्टर शॉन इस तरह के निकलेंगे, ऐसा वैसा कुछ। तभी यहाँ पे उवा की मम्मी सारी बातें सुन लेती हैं और इन लोगों से कहते हैं तुम लोग क्या घूर घूर के देख रहे हो, हाँ चलो जाओ यहाँ से। तभी सडनली वहाँ पे उवा और किंग की एंट्री होती है। वो अपनी मॉम को इस तरह से देख के बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। तो यहाँ पे किंग उवा को टच करके उसे ये बताता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर एक सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे फिर किंग और उवा दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन में हमें उवा को उसके रूम पे दिखाया जाता है जहाँ पे बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा दाढ़ी मार मार के रो रही होती हैं। तभी सडनली वहाँ पे किंग आता है और अपने साथ दवाई का एक पत्ता और एक ग्लास लेकर आता है। किंग दवाई के पत्ते से एक गोली निकाल कर उवा को खाने के लिए देता है और यहाँ पे उवा बहुत प्यार से किंग की दी हुई मेडिसिन खा लेता है। तो यहाँ पे किंग कहता है जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उवा कहता है कि मैं बस अपने सिस्टर के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ। वो सच में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट होगी। यहाँ पे किंग कहता है तो क्या तुम उससे मिलना और उसे देखना चाहोगे? मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस सारी चीज़ों को समझ जाएगी, मुझ पर भरोसा रखो उवा। किंग की ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उवा बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और बहुत प्यार से किंग के शोल्डर पे अपना सर रखता है। तो यहाँ पे किंग भी बहुत प्यार से उवा के फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट सीन हमें क्रिसमस का दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिस में सब कुछ बहुत ज़्यादा सजाया गया होता है। यहाँ पे जैद जो था वो उवा को एक हेयरबैंड पहनाता है, वो भी हिरन वाला। तो यहाँ पे उवा जैद से पूछता है जैद मैं कैसा लग रहा हूँ? तो यहाँ पे जैद कहता है कि तुम बिल्कुल क्रिसमस के जैसे लग रहे हो। तभी वहाँ पे मुहे और कुछ लोग इंटर करते हैं जो कि हैप्पी मैरी क्रिसमस बोल रहे होते हैं और कह रहे थे कि चलो हम सब लोग पिज्ज़ा खाते हैं। और मुहे कहती है कि ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बॉस ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऑर्डर करी है। तो यहाँ पे सब लोग बास को मैरी क्रिसमस और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बास सब लोगों से कहता है तुम लोग अपनी आंखों को रिलैक्स दो और सबसे पहले पिज्जा पार्टी करो। तभी सडनली वहाँ पे किंग इंटर करता है और सभी लोगों को हाय हेलो बोलता है। तभी यहाँ पे जैद कहता है ये पिज्जा देखो, ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है किंग। तो यहाँ पे किंग कहता है अपने समय का इंतजार करो जैद, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट से निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है ओ देखो ये सच में कितना ज़्यादा मुश्किल है ना, मेरा काम भले ही मुश्किल बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन मुझे कम से कम तुम्हारी तरह रोज ओटी पे काम तो नहीं करना होता। जैद की बात सुनकर किंग जैद की तरफ बढ़ता है तो सब लोग किंग को बहुत ज़्यादा शांत होने के लिए बोलते हैं। तो फिर मुझे जैसे कहते हैं कि तुम मुझे टीज क्यों कर रहे हो, हाँ क्यों तुम उसके साथ टफ मोमेंट को क्रिएट करना चाहते हो, आज क्रिसमस है। फिर जैद कहता है ठीक है भूल जाओ ये सब, मुझे चलो हम लोग पिज्ज़ा खाते हैं। तभी यहाँ पे किंग इशारों इशारों में उवा से पिज्ज़ा खाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे उवा जो था वो इशारों में पिज्ज़ा खाने से मना करता है और यहाँ पे किंग ये सारी चीज़ें जैद ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेता है। तभी यहाँ पे जैद कहता है ओ तुम दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे ना, हाँ। तभी यहाँ पे सुनकर जो बाकी के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जैद की बातों से वो बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है। तभी यहाँ पे किंग जैद से कुछ कहने वाला होता है। गन कहता है किंग तुम जैद से आगे करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, अपनी एनर्जी को काम करने के लिए बचा कर रखो। तो यहाँ पे जैद कहता है तुमको क्या लगता है तुम इससे भी बहुत ज़्यादा बहादुर हो, ठीक है तुम पूरी ज़िंदगी ओवरलोड काम करते रहोगे। जैद की बात सुनकर उवा शॉक होता है, कहता है क्या? तो यहाँ पे जैद कहता है ओ उवा मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि अब ये तुम्हारा मैन है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेट मत करना उवा प्लीज़। यहाँ पे उवा कहता है हाँ ठीक है, अब तुम मुझे ऐसा क्यों घूर घूर के देख रहे हो?
तो यहाँ पे जो जैद होता है वो उवा से पूछता है क्या तुम्हें हमेशा ऐसे इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि किंग हमेशा ऐसे ही ओवर टाइम काम करता है। तो यहाँ पे उवा कहते हैं नहीं, आजकल मैं खुद ही ड्राइव करके घर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है तो क्या अब ये तुम्हारे लिए ड्राइव नहीं करता उवा? तो यहाँ पे उवा कहता है अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा काम करना रहता है ना, मैंने इससे कहा कि अब हम लोग अलग अलग मतलब से ड्राइव करके घर जाएंगे। तो यहाँ पे जैद कहता है ओ ऐसा क्या? और फिर वो किंग से कहता है किंग तुम कितने ज्यादा बेचारे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा मैन है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पे जैद इस तरह से बहुत सारा क्यूट फिश बना के किंग को चिढ़ा रहा होता है। इन लोगों की बातें सुनकर आसपास के भी लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैंगोल आता है और कहता है कि जैद लेटेस्ट कंपेरिजन के लिए मुझे अभी सब कुछ करना होगा। मैंगोल को काम करता हुआ देखकर और काम की बात करता हुआ सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मैंगोल कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंगोल कहता है कि अगर किसी और चीज में मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जैद कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे मैंगोल कहता है रही बात पास्ट की, जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कभी भी तुम लोगों की मदद नहीं की और सच में उस समय काम का लोड बहुत ज्यादा था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन अब से अगर तुम लोगों की मेरी मदद की जरूरत होगी तो तुरंत मुझसे कहना। मैंगोल की ये सारी बातें सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और मैंगोल को ऐसा कूल वाला सिंबल बता रहे होते हैं कि मैंगोल तुम बहुत ज्यादा कूल। तो यहाँ पे जैद कहता है कि हम सब लोग एक ही टीम में हैं और नया साल भी आने वाला है और इसलिए हम लोगों को एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। तभी यहाँ पे इन लोगों का बॉस इंटर करता है, सब लोग बॉस को हाय हेलो और मैरी क्रिसमस बोलते हैं और बॉस भी इन लोगों को मैरी क्रिसमस विश करता है। फिर यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होकर बहुत ज्यादा जोरों शोरों से क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी होकर पिज्जा खाते हैं। सब लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार से पिज्जा खिला रहे होते हैं और कुछ ऐसा ही बहुत ज्यादा रोमांटिक सा बहुत ज्यादा अच्छा सा मोमेंट चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उवा को बाथरूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बाथरूम में एंटर करता है और बाथरूम में सबसे पहले पड़ने वाले टॉयलेट का दरवाजा ओपन करता है। वहाँ पे कोई नहीं होता, फिर दूसरा दरवाजा ओपन करता है और वहाँ पे किंग होता है। किंग उवा को देखते ही अंदर से पुल कर लेता है और फिर डोर को बंद कर देता है। फिर हमें बाथरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग उवा के बहुत ज्यादा करीब होता है और उवा से कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट दे सकते हो? ऐसा बोलकर किंग उवा को बहुत ज्यादा सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज्यादा प्लीज प्लीज बोल रहा होता है। उवा कहता है देखो किंग तुमने फिर से किया। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता हूँ और इसलिए मुझे बस तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इन सारे मोमेंट के दौरान पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है जो कि सच में बहुत ज्यादा ऑसम होता है। तो फाइनली यहाँ पे उवा किंग की बात मान जाता है और किंग के चिक्स पे बहुत प्यार से किस करता है और किंग से कहता है किंग अब तुम हैप्पी हो? लेकिन तभी यहाँ पे किंग उवा के लिप्स पे किस करता है और यहाँ पे धुआंधार ये लोग किसिंग कर रहे होते हैं। इन लोगों का रोमांस चल रहा होता है, बहुत ज्यादा अमेजिंग सीन होता है ये। नेक्स्ट सीन में उवा को उसकी बहन तोनको के साथ टहलते दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तोनको से पूछता है तोनको घर पे सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर तोनको कहती है कि एक्चुअली वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मॉम हर रोज रोती रहती हैं और मैं डैड के लिए भी बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ, डैड के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ और इसलिए भी कि मैं आपकी सिचुएशन में कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकती तो तभी यहाँ पे उवा कहता है एक्चुअली तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुमने जो कुछ भी किया है तुम हमेशा मेरे लिए मेरी प्यारी बहन ही रहोगी। और हाँ अब चलो हम लोग स्टडी करते हैं और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में मतलब किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और तुम ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हो। फिर तो उनको कहती है हाँ ठीक है मैं आपको कॉल कर लूँगी अर्जेंटली ही और अभी मुझे पढ़ने जाना है, बाय। उवा से बाय बोलकर तनको आगे जा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर रुककर बहुत ज्यादा स्माइल करती है और लौटकर उवा के पास आके उसे बहुत प्यार से हक करती है और बोलती है कि उवा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे उवा कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्यारी तनको सिस्टर। तो यहाँ पे तनको कहती है चलो चलो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं। तभी वहाँ पे एक सडनली किंग आ जाता है। तो यहाँ पे किंग को हाय हेलो बोलने के बाद तनको बहुत प्यार से किंग से कहती है कि तनको चाहती है कि आप उसके भाई उवा का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तब यहाँ पे तनको लोगों से कहते ठीक है अब मैं चलती हूँ और बाय बोलकर जाने लगती है। तनको के जाने के बाद किंग उवा से कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है मिस्टर एनोल, क्या तुम मेरे लिए भी उस तरह से स्माइल कर सकते हो? और ऐसा बोल के किंग की मतलब उवा के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा होता है। तभी यहाँ पे उवा कहता है पहले मुझे इसके बारे में सोचने दो। तो यहाँ पे किंग कहता है अपना समय लो लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत लेना, मेरा कहने का मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचने में। तो उवा कहता है कि पहले मुझे तुम्हारा बिहेवियर देखना होगा, क्यों क्या तुम अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते? और अगर ऐसा है तो हम लोग फिर से पहले के जैसे दोस्त बन सकते हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है अरे अरे रुको रुको रुको, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो। तो यहाँ पे उवा कहता है कि अभी मुझे बहुत ज्यादा जोरों की भूख लगी है तो मैं खाना खाने जाऊंगा। तो यहाँ पे किंग कहता है अरे अरे एक मिनट रुको और ऐसा बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे उवा बहुत प्यार से किंग के हाथों पे अपना हाथ रखता है और यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे का हैंड होल्ड करके वहाँ से खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में वैलेंटाइन डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे जैद और उवा
दोनों लोग ऑफिस में चल रहे होते तभी उआ जैद से पूछा, जैद आज तुम कहाँ जा रहे हो? उआ और जैद को साथ में आता हुआ देखकर गन उनके सामने आता है और कहता है कि तुम दोनों लोग बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम दोनों के पास क्या बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पे उआ और जैद साथ में बोलते हैं अभी तक कोई भी नहीं। तभी यहाँ पे किंग गन के पास आता है और गन के सर पे टपली मारता है। तो यहाँ पे गन किंग से कहता है, किंग तुम मुझे कैसे मार सकते हो? तो यहाँ पे किंग गन से कहता है कि वो अभी सिंगल है लेकिन मेरे पास अभी भी डिप्स हैं, समझे? इतना बोलने के बाद किंग बहुत प्यार से उआ को ड्रिंक की बॉटल दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जैद होता है वो किंग से कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उसका बॉयफ्रेंड होना चाहिए ताकि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो सको। तो यहाँ पे किंग कहता है चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तो यहाँ पे जैद कहता है वाह कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तुम। तो यहाँ पे गन कहता है एक मिनट, अगर किंग उआ को हिट कर सकता है और उसके बाद वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो उसका मतलब ये है कि जैद। तो सुनकर जैद घूर घूर को गन को देख रहा होता है और कहता है कि क्या? हाँ। तो यहाँ पे गन कहता है क्या तुम अपने शब्दों को भूल गए जैद? कभी यहाँ पे जैद पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे वो सभी लोगों को आवाज देके कहता है एवरीवन मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर किंग और उआ के बीच में कुछ है मैं ऑफिस के बाहर टैंक कुत्ते के साथ भौंकूंगा। तभी यहाँ पे गन कहता है और अगर ऐसा नहीं है तो मैं जैद की जगह कुत्ते का खाना खाऊंगा। और ऐसा बोलने के बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस बात की डील करते हैं। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैद ऐसा चीजें सोच के बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी यहाँ पे गन कहता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे डॉग फूड खाने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें जैद। तो यहाँ पे जैद कहता है कि मैंने कब ये कहा था? हाँ मैंने कुछ नहीं कहा था, समझे? तभी यहाँ पे किंग कहता है सब्जेक्ट के चारों तरफ नाचना गाना बंद करो जैद, मेरे पास विटनेस है। तभी यहाँ पे जैद कहता है कि आज वैलेंटाइन डे है और मुझे घर जाना है, तुम घर क्यों नहीं जाते? हाँ। तभी यहाँ पे किंग कहता है जैद क्या तुम इन सब चीजों से भाग रहे हो? तो यहाँ पे जैद कहता है नहीं, कौन भाग रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्या तुम जल्दी में नहीं हो? मेरी बातों पे विश्वास करो या ना, हो सकता है कि आज उआ तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो क्या कहते हो तुम? तभी यहाँ पे जो हुआ होता है वो किंग का दिया हुआ ड्रिंक का बॉटल बहुत ज़्यादा प्यार से ड्रिंक करने लगता है। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, देखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लेट से वीडियो मिल रही है।